लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसमें आइसोमेरिज्म को आगे बढ़ाते हैं। आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दो टाइप के बनते हैं। टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, स्क्वायर प्लेनर शो करता है। उसमें पहला पॉइंट हो गया था आपका एफ मॉलिक्यूल ऑफ टाइप Ma4 Ma2Bc टाइप, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है बिकॉज ऑल 4 वैलेंसीज आर आइडेंटिकल। और नेक्स्ट सेकंड था मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस Ma2B2, सेकंड हेडिंग थी एंड Ma2BC। molecule of Ma2B2 and Ma2BC टाइप। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस शो करता है वेयर AB are the monodentate ligand, where AB is the monodentate ligand। एग्जाम्पल ले लेते हैं PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। ये एग्जाम्पल ले लिया। इसमें देखिए PtCl और Cl 90 एंगल पे, NH3 और NH3 90 एंगल पर है। ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और Pt यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। देखिए Cl और NH3 यहाँ पर 180 डिग्री पे है। और ये ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो गया, अभी इसका एग्जाम्पल देखिए PtNH3Cl PtNH3Cl का ये एग्जाम्पल है। Pt यहाँ पर देखिए ये Cl लगा दिया, ये NH3 लगा दिया, ये Py, ये Py देखिए 90 एंगल पर है एक दूसरे से। ये सिस आइसोमेरिज्म शो करेगा। Pt और यहाँ पर Py, यहाँ पर NH3, यहाँ पर Cl। Py 180 पे है, ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप फार्मूला MABCD। molecule of complexes MABCD type may exist in three isomeric form,
may exist in 3 isomeric form. और इसका एक एग्जाम्पल PT NO2 NH2OH, और NH3PY। ये एग्जाम्पल है इसका, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ है, अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MA6 एंड MA5B do not show geometrical isomerism. Complexes of type MA6 and MA5B type do not show geometrical isomerism. Complexes of type MA4B2. Complexes of type MA4B2 and MA4BC exist in 2 geometrical isomerism, cis and trans. 2 geometrical isomerism, cis and trans. एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं एक COCl2 NH3 का होल 4 प्लस। यहाँ पर देखिए CO इसमें अगर हम Cl को 90 एंगल पे किसी भी 90 एंगल, यहाँ पर आपको पहले बताया था कितने होते हैं, 12 90 एंगल होते हैं। किसी भी 12 90 एंगल में से एक पे Cl लगा दिए, बाकी 4 पे NH3 लगा दीजिए। ये हो गया सिस, और उसमें ब्रैकेट लगा करके प्लस साइन। ये यहीं पर देखिए PT Cl को 3 ट्रांस होते हैं 180 डिग्री पर, कहीं पर भी लगा दीजिए। ये हो गया ट्रांस, ये हो गया ट्रांस। नोट कर लीजिए बेटा सभी लोग।
जल्दी से नोट करिए। विक्रम, इसको एक बार बंद करो। स्टार्ट किया। देखिए, इसके बाद अभी थर्ड है complexes of type Ma3B3 exist in two isomeric form. This is called phase and mer. फेसियल एंड मेरिडोनियल, इनको शॉर्टकट में फेस एंड मर बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CONO2NH3 इस एग्जाम्पल में CO और फेस और मेरिडोनियल साइट्स होती हैं, जिस पे हम NO2 इधर इधर और इधर, NH3 इधर और ये देखिए पोर्शन ये एक फेस पे है, ये एक फेस पे है। दिस इज द फेस। यहीं पर CO मेरिडोनियल साइट पे ले लेंगे, ये देखिए ये पोर्शन मेरिडोनियल साइट्स कहलाता है। दिस इज कॉल्ड मर। दिस इज द फेस, मर एंड फेस। नोट कर लीजिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल RHCl3y, ये हो जाएगा। फर्स्ट नोट करिए। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है molecule of type MABCDEF. Molecule of type MABCDEF may exist in 15 isomeric form, and only one compound of this type is known. Only one compound of this type is known. Example, PTBrClI,
PTBrCli, NO2 NH3 Py. Only one compound is known. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है फिफ्थ, मॉलिक्यूल ऑफ टाइप MAA का होल ट्वाइस B2. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट molecule of MAA का होल ट्वाइस B2 and MAA का होल ट्वाइस BC may exist in two isomeric form, cis and trans, where ligand AA is bi-identical symmetrical ligand. अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं सब मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ करते हैं, पर इसमें ये जो AA का होल ट्वाइस है इसका मतलब है बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड. बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड. एग्जाम्पल COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस. देखिए इसके लिए हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं. CO यहाँ पर Cl कहीं पर भी हमने 12 होते हैं 90 एंगल, किसी भी 90 एंगल पे ये EN बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. EN बाइडेंटेड लिगेंड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज द सिस फॉर्म. यहाँ पर Cl इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, 3 180 एंगल पे होंगे. ट्रांसफॉर्म कहीं भी लगा दीजिए. इथाइलिन डाइअमाइन EN इधर लगा दिया, इथाइलिन डाइअमाइन EN इधर लगा दिया. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए और इसके ऊपर प्लस चार्ज और ये वाला हो गया आपका ट्रांसफॉर्म. ये वाला सिस, ये वाला ट्रांसफॉर्म. नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल नोट कर लीजिए. जल्दी फास्ट नोट करिए. नेक्स्ट है complexes of type MAA का whole thrice, where AA is the unsymmetrical bidentate ligand. AA is the unsymmetrical bidentate ligand. Exist in two isomeric forms, cis and trans. Exist in two isomeric forms, cis and trans.
एग्जाम्पल CrGly का थ्राइस। नोट कर लीजिए, ग्लाइसिन ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अनसिमेट्रिकल हेलो, नमस्ते। नहीं, बोलिए। ग्लाइ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जबकि EN OX ये सब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद ये पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनिश्ड हो गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग सबसे पहले देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के होते हैं, आप जानते होंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो एक एक करके लिख लीजिए, नोट करिए। पहले स्क्वायर प्लेनर हेडिंग डालिए। जनरली square planar complexes are not optically active. Generally, square planar complexes are not optically active as they have all the ligands and metal atom in one plane. That's why there is a plane of symmetry. इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है, राइट। टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है, लेकिन इसमें कुछ ही एक दो एग्जाम्पल हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देते हैं, और वो भी इसमें हमको नहीं सीखना है, राइट। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सभी लगभग टाइप के जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स देंगे। तो आइए फर्स्ट इन डालते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप Ma4B2 complexes of type Ma4B2 exist in cis and trans isomers, and both forms are optically inactive, due to the plane of symmetry. Both forms are optically inactive due to the plane of symmetry. सेकेंड है complexes of type
Ma3b3। इसमें लिखिए complexes of type Ma3b3 exist in two geometrical isomers face and mer, exist in two geometrical isomers face and mer, but both are optically inactive. But both are optically inactive. But both are optically inactive. Next, third है complexes of type Ma2, B2, C2. Complexes of type Ma2, B2, C2 are optically active. Their cis form is optically active, while transform is optically inactive. Due to the plane of symmetry, optically inactive. Due to plane of symmetry, तो इसका सिस वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है PT NS3 एग्जाम्पल PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 Py का होल ट्वाइस 2+। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखिए सिस फॉर्म के लिए क्या करेंगे, इसमें 90 एंगल पे लगा देंगे PT और Py NH3 Cl Cl। दिस इज द सिस फॉर्म। और इसका मिरर इमेज बना दीजिए। PT इधर देखिए NH3 आ जाएगा, इधर Py आ जाएगा, इधर NH3 आ जाएगा, इधर Cl Cl Py। ये सिस है, AB सिस है। ये सिस का D फॉर्म है और ये सिस का L फॉर्म है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। इस पे ऊपर 2+ है तो 2+ कर दीजिए 2+। ये सिस का D फॉर्म एंड सिस का L फॉर्म है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ, complexes of type M, A, B, C, D, E, F।
complexes of type M, A, B, C, D, E, F may exist in 15 geometrical isomers, 15 geometrical isomers, and each isomer exists as a pair of enantiomer. जैसे ये क्या है? enantiomer. And each isomers exist as a pair of enantiomer. So total 30 optical isomers will be possible. So total 30 isomers will be possible. एग्जाम्पल इसमें वही वाला हो जाएगा जो ज्योमेट्रिकल में बताया था आपको, PT BrCl INO2 NH3 Py, ये 6 लिगेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MAA का होल थ्राइस। फिफ्थ है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MAA का होल थ्राइस। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MAA का होल थ्राइस exist in D and L form, exist in D and L form. Here AA is the symmetrical bidentate ligand. Here AA is the symmetrical bidentate ligand. Example COEN का होल थ्राइस 3+। देखिए CO EN सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ये दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, 3+। यहाँ पर देखिए ये दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड और 3+। मिरर इमेज, एक D तो दूसरा L, बोथ आर द enantiomers, बोथ आर द enantiomers। नोट कर लीजिए। ये एक दूसरे के enantiomers हैं। दूसरा एग्जाम्पल CROX, इसका दूसरा एग्जाम्पल CROX का होल थ्राइस 3+। ये एग्जाम्पल। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 6 है जो आपको अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक हमने वेरी इंपॉर्टेंट टिक कराया था, वही उसी का एग्जाम्पल लेकर के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MAA का होल ट्वाइस B2। MAA का होल ट्वाइस B2। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जाता है, एक सिस और ट्रांस। ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ये ऑप्टिकली
इनएक्टिव फॉर्म है, ये सिस वाली जो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म है ये 2 डी एंड एल ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा। इसमें AA is the symmetrical bidentate ligand, where AA is the symmetrical bidentate ligand. Example COEN का whole twice Cl2. Example COEN का whole twice Cl2 plus. देखिए CO सिस कौन सा हो जाएगा, ये 90 एंगल पे Cl लगा देंगे कोई भी तो वो सिस हो जाएगा। ये Cl, ये सिस हो जाएगा। En इधर बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। ये देखिए प्लस ये सिस का डी फॉर्म, इसका मिरर इमेज इधर Cl, Cl, En, En प्लस ये सिस का एल फॉर्म। बोथ आर द इनेंसियोमर ऑफ ईच अदर, दोनों क्या कहलाएंगे, इनेंसियोमर। मिरर इमेज जब हो जाता है तो ये इनेंसियोमर हो जाता है। नोट कर लीजिए डी का मिरर इमेज हो जाएगा वो एल हो जाएगा, एल का मिरर इमेज डी हो जाएगा। दोनों ही सिस आइसोमर हैं। ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा Cl 180 पे लग गए हैं, ये देखिए ये ट्रांसफॉर्म है, वो मीजो फॉर्म देगा क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नोट कर लीजिए ट्रांसफॉर्म मीजो फॉर्म है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट कर लिया। नेक्स्ट 7 complexes of type MA6. Complexes of type MA6 are optically active, only this example. Only this example is optically active. बाकी एग्जाम्पल का कोई बनेगा तो इनएक्टिव होगा। सिर्फ यही एक एग्जाम्पल इसमें आएगा टाइप ऑफ MA6 वेयर A इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये क्या है EDTA, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन इसका नाम है।
इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट आयन, नोट कर लीजिए। सिर्फ यही एग्जाम्पल इसका ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सब इनएक्टिव है। नेक्स्ट रंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, बाय रिडॉक्स रिएक्शन, बाय रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो गया है, ये आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से 3 है, 1 2 3। सब्स्टिट्यूशन, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, 3 तरीके से होता है फॉर्म। हमें कैसे पता लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो चुका है? इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो पहला पॉइंट, चेंज इन solubility, change in solubility. Second point, change in conductivity, change in conductivity. Third point, change in chemical properties, change in chemical properties. Fourth point, change in color. Fourth point, change in color. Fifth point, change in pH. EMF, change in pH, EMF, magnetic properties and colligative properties. Magnetic properties and colligative properties. राइट, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अभी ये नया कॉन्सेप्ट, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग की कौन कौन सी थ्योरीज हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सी बॉन्डिंग? फर्स्ट है वर्नर्स थ्योरी, एंड सेकंड है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और थर्ड है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या ओवरलैपिंग एंगुलर थ्योरी, और फोर्थ है लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, एंड फिफ्थ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की इसमें 5 थ्योरीज हैं, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और एंगुलर ओवरलैपिंग थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। फर्स्ट डालिए वर्नर्स थ्योरी।
फर्स्ट रिंग डालिए वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। वर्नर्स फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। इन्होंने एक सीरीज दी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। वर्नर्स ने, जो कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इन्होंने एक सीरीज दी थी कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया की। देखिए COCl3 6NH3, सेकंड है COCl3 5NH3, और थर्ड है COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। ये कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया कॉम्बिनेशन की एक सीरीज दी थी, जो कि कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन किया गया तो CONH3 का होल 6Cl3, दूसरा हो जाएगा CONH3 का होल 6Cl2, थर्ड हो जाएगा CONH3 का होल 5 है, ये 5 होल 4Cl2Cl, इसका हो जाएगा CONH3 का होल थ्राइस Cl3। यहाँ पर देखिए फिर से वही बात आती है जो आपको हमने हाइड्रेशन आइसोमरिज्म में सिखाई थी। इन कंपाउंड्स की ये लेके या वो लेके पूछा जाता है, रिएक्शन किससे करवाई गई, AgNO3 से, तो 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, यहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, यहाँ पर नो रिएक्शन, राइट। जो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर आयोनाइजेबल क्लोरीन लगा हुआ है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसमें AgNO3 के 3 मोल रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर 2 मोल रिएक्ट करेगा, यहाँ पर 1 मोल रिएक्ट करेगा, किसका, AgNO3 का, राइट बेटा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नर्स थ्योरी, फास्ट नोट करिए। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CO NH3 NH3 NH3, राइट। अभी देखिए ये थिक लाइन से NH3 लगा है,
और डॉटेड लाइन से Cl, Cl, Cl। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखिए, NH3 कितने हैं 5 और एक Cl है। ये और दो Cl बार है, ये Cl डॉटेड लाइन से, ये Cl डॉटेड लाइन से, राइट। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके की, कोई भी एक कंपाउंड हम लेते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक अंदर लगा है NH3, एक बाहर लगा Cl3, तो बाहर वाली वैलेंसी आयोनाइजेबल वैलेंसी है, अंदर वाली वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है। बाहर वाली वैलेंसी मतलब Cl3 ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने के लिए लगाई जाती है, अंदर वाली वैलेंसी लिगेंड्स होती है, अंदर वाली वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होती है। बाहर वाली वैलेंसी सिर्फ एनायन होती है, अंदर वाला जो लिगेंड है वो कैटायन, एनायन या फिर मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसी हिसाब से वर्नर्स थ्योरी है। अभी इसके कुछ पास्टुलेट्स हम आपको दे रहे हैं, नोट कर लीजिए ये पहले, फिर हेडिंग डालिए पास्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, पास्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इन्होंने दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें लिखते जाइए प्राइमरी वैलेंसी, उसमें लिखिए इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी satisfied by anion only, satisfied by anion only, ये may be anion, कैटायन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, और ये वाली कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। जितनी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी represented by dotted lines, secondary valency represented by thick lines. Primary valency represented by dotted lines, secondary valency represented by thick lines.
Primary valencies are directional. Secondary valencies are non-directional. Primary valencies are directional, secondary valencies are non-directional. नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी में लिखिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी. Geometry of complexes decided by secondary valencies. Stereoisomerism मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. नेक्स्ट पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी में लिखना है सिर्फ स्टीरियोआइसोमेरिज्म आल्सो ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज. Stereoisomerism is also due to the different arrangement of secondary valencies. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये सेकेंडरी वैलेंसी से होता है. राइट तो ये मेन पास्टुलेट्स हैं जो वर्नर्स थ्योरी के हैं. अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा. ये आपका वर्नर्स थ्योरी हो गया. नेक्स्ट हेडिंग वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी given by Pauling, और वीबीटी में हम क्या क्या सीखते हैं. से हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर. ये तीन चीज़ें बेसिकली हम बीबीटी के अंदर सीखते हैं. शेप क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा. तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो कॉम्प्लेक्सेस हम सीखेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6. जैसा कि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर. टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. स्क्वायर प्लेनर का dsp2 होता है.
कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल होता है स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन इसमें दो टाइप का होता है, D2sp3 और sp3D2। D पहले वाला है तो दिस इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। D बाद वाला है, दिस इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। इन सबको डिसाइड करने के लिए हमने लिगेंड्स को लिया और उस लिगेंड्स ने सब कुछ डिसाइड किया है। लिगेंड्स दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दो टाइप के होते हैं। इसके लिए एक्चुअली में ये क्राइटेरिया नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं और उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस सीरीज से पता हो जाता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन फिर भी जैसे CONH3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और मोस्टली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड बहुत कम है। एक दूसरे से कंपैरेटिवली भी इनको देखते हैं, ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उससे कम स्ट्रॉन्ग फील्ड है। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं एंड CO लिगेंड अगर लगा है तो भी CO स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अगर CO लगा है तो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आप ट्रिक समझ लीजिए। हालांकि CO के अलावा बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब वीक फील्ड लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पर CO जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन ये टेट्राहेड्रल और sp3 देता है। राइट, नोट कर लीजिए। अभी देखिए, इसी में हम लोग इसको जरा आगे बढ़ाते हैं और
इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस करके लिखिए और इधर भी पॉइंट लिखिए। लिखिए, मैं बोल रहा हूं। इफ द कॉम्प्लेक्स, पहले इनर ऑर्बिटल में लिखना है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ inner n minus 1 d, if the complex is formed by the use of inner n minus 1 d orbital, d2 sp3 hybridization, इधर लिखिए, if the complex formed by the use of nd orbital sp3 d2 hybridization, electrons are forced to pair up against Hund's rule. Electrons are pair up according to Hund's rule. नोट करिए, these complexes are also known as low spin complexes. These complexes are known as high spin complexes. नोट करिए, weak ligand favor high spin complex, strong ligand favor low spin complex, नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट, Pauling used term hyperligated for inner orbital complexes. Pauling used terms hyperligated for inner orbital complexes and hypoligated for outer orbital complexes. नोट कर लीजिए जल्दी से,
नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद देखिए, एक मिनट, इधर आपने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फेवर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इनर ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। इनका क्या हो जाएगा? sp3d2। बात आ गई समझ में? मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड लगा है तो D2sp3, वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो sp3d2। राइट? नोट कर लीजिए जल्दी से। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। और वीक फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फेवर करता है, नोट कर लीजिए। CN, NH3, CO, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कम ही होते हैं, बाकी ज़्यादातर सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। इधर वाला भी देख लीजिए। बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन फटाफट निकाल सकते हैं और स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं सिर्फ लिगेंड देख करके। अभी इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग कंटिन्यू बनाए रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके कुछ एग्जांपल्स भी करवाएंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे थे। CNOX, डोनर साइट अगर लिगेंड की है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखिए, CN, CN कहाँ से बॉन्ड बना रहा? C से। NC N से बना रहा। देखिए कौन सा मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड है? ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये वाला वीक फील्ड लिगेंड। राइट? ये इस तरीके से हम निकालते हैं। इसका एक ऑर्डर होता है स्ट्रॉन्गनेस का। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, CO, CN, नोट करिए जल्दी से, CO, CN, CH3 माइनस, NO2, माइनस DP, डाइप्रिडाइल, SO3 2 माइनस, नेक्स्ट है EN,
फिर NH3, इस तरीके से डॉट 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 सो ऑन, बहुत सारा लंबा होता है। ये सारे लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड बहुत होते हैं। कैटायन, एनायन, कैटायन तो एक ही होता है, बाकी एनायन और मॉलिक्यूल्स कई सारे लिगेंड होते हैं। तो ये होता है हमारा ऑर्डर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको बोलते हैं। राइट बेटा, नोट कर लीजिए। इसी के साथ ये फिनिश्ड करते हैं आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का यही VBT कंटिन्यू करेंगे। इसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर निकालना सिखाएंगे आपको, और एक कंपाउंड को कैसे सॉल्व, अभी तो हमने आपको ट्रिक बेस पे बताया है, और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।